अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह एंड द दुआ ऑफ पीस इतनी इल्मा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्डोमिनल एक्स-रे। और एब्डोमिनल एक्स-रे में भी हमने देखना है कि हाउ टू रीड एन एब्डोमिनल एक्स-रे, लाइक इन वार्ड्स में हम कैसे रीड करेंगे और इन एग्जाम हम कैसे रीड करेंगे, बिकॉज जो एग्जाम में और वार्ड्स में बहुत ही कम टाइम हमारे पास होता है और हमने कम टाइम में ही जो है ना वो अपने सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्क्राइब करने होते हैं और कमेंट करना होता है एक्स-रेज पे। सो जो एक सीक्वेंस है और एक निमोनिक के थ्रू हम जो है वो याद रख सकते हैं कि किस सीक्वेंस के थ्रू हमें जो है ना एक्स-रे को रीड करना है और एग्जामिनर को उन पॉइंट से ही हमने जो है ना वो इंप्रेस करना है। और इवन हमने कौन-कौन से पॉइंट्स को जो है ना वो माइंड में रखना है और किस लाइक आफ्टर वन पॉइंट और किस पॉइंट को हमने नेक्स्ट जो है वो डिस्क्राइब करना है, बताना है, तो वो हमने एक सीक्वेंस के थ्रू हम देखेंगे। और इसके अलावा जितने भी एब्डोमिनल एक्स-रेज इंपॉर्टेंट जो एब्डोमिनल एक्स-रेज है वो लाइक 4th ईयर, फाइनल ईयर और इवन इन हाउस जॉब जो मेन इंपॉर्टेंट जो बहुत ही ज्यादा कॉमन केसेस है, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन है, लाइक नीमोपेरिटोनियम और एक्लेजिया, जो कार्सिनोमा एसोफेगस है, और इसके अलावा एट्रीजिया, ड्यूटेनल एट्रीजिया, और इसके अलावा जितने भी जो है वो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सिग्मोइड वेल्वुलस है और सीकल वेल्वुलस है, इन सब के जो है इवन कुछ जो है ना और भी इंपॉर्टेंट एक्सरेज जो कि ऑलरेडी हम ग्लोबल मेडिवर्स के जो व्हाट्सएप चैनल में उसमें ऑलरेडी हम शेयर कर चुकी हूँ, और इवन जो मेन पॉइंट्स है वो भी शेयर कर चुकी हूँ विद द एक्सरेज। यहाँ पे क्या देखना है हमने, हाउ टू रीड एन एब्डोमिनल एक्स-रे, और इसके अलावा कैसे किन पॉइंट्स को जो है हमने डिस्क्राइब करना है, किन पॉइंट्स पे हमने कमेंट करना है, और वो भी बहुत ही इजी करके, बहुत ही लाइक निमोनिक के थ्रू जो है ना किन किन पॉइंट्स को हमने जो है ना एग्जाम में और ड्यूरिंग वार्ड्स अगर कोई भी कंसल्टेंट पूछे या फिर ड्यूरिंग एग्जाम कोई भी एग्जामिनर पूछे तो हम उन पॉइंट्स को हम बता सकते हैं। हमारे पास क्या है कि एयर हमें ब्लैक नजर आएगी और जो सॉफ्ट टिश्यूज है और फ्लूइड्स है वो हमें ग्रे नजर आएंगे, और जो बोन है वो बहुत ही डेंस है ना, डेंस टिश्यू है, तो हमें बोन जो है ना वो व्हाइट नजर आएगी, क्योंकि जो रेस है वो बोन जो है ना उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो बोन जो है ना हमें क्या नजर आएगी, व्हाइट नजर आएगी, और जो एयर है हमारे पास है वो ब्लैक, एंड जो सॉफ्ट टिश्यू और फ्लूइड्स है वो हमें ग्रे नजर आएंगे। एक्सरेज आर यूजुअली एपिसुपाइन, एंड जो एब्डोमिनल एक्सरेज या फिर चेस्ट एक्सरेज या क्यूबी जो भी एक्सरे ने आपने हाथ में उठाई या फिर एग्जामिनर ने आपको बोला कि लाइक आप कोई भी एक्सरे उठाए और ये किस चीज की एक्सरे आप डिस्क्राइब करिए, प्रेजेंट करिए, सो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट हैंड में अपने जो है वो एक्सरे लेनी है, और एक्सरे को जो है ना अपनी कोई भी लाइट सोर्स हो उस साइड पे आपने जो है ना टर्न करना है और आपने डिस्क्राइब करना स्टार्ट करना है। डिस्क्राइब आपने कैसे करना है, स्टार्ट आपने लेना है सेम एज हिस्ट्रीज में जिस तरह हम डिस्क्राइब करते हैं, आपने बायोडेटा से स्टार्ट करना है। आपने एकदम से जो है जंप नहीं मारना कि दिस इज एक्सरे और चेस्ट एक्सरे और एब्डोमिनल एक्सरे एंड देयर इज डायलिटेशन और जो भी है कि लाइक देयर इज एनी कैल्सिफिकेशन, नो, आपने ऐसे डिस्क्राइब नहीं करना। जैसे हिस्ट्री में एक जो है ना सिस्टमिक जो है एक प्रॉपर जो है वो अप्रोच है सेम एक्सरेज को डिस्क्राइब करने और प्रेजेंट करने के लिए भी एक जो है ना स्टार्टिंग के पॉइंट्स है, उसके बाद जो है ना इवन स्टार्टिंग के पॉइंट से ही एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। सो आपने क्या करना है कि आपने राइट हैंड में अपनी जो है ना वो एक्सरे उठानी है, और किसी भी लाइट सोर्स, जहां भी लाइट सोर्स अच्छी हो तो आपने वहां पे जो है ना ऊपर करके आपने देखनी है, और डिस्क्राइब करना कैसे स्टार्ट करना है कि आपने फर्स्ट दिस इज द चेस्ट एक्सरे और दिस इज द एब्डोमिनल एक्सरे ऑफ मिस्टर दिस, जो पेशेंट नेम होगा आपने वो बताना है। उसके बाद जो है ना आपने डेट मेंशन करनी है, डेट, टाइम एंड प्लेस जहां पे एक्सरे की गई है, बताना है कि दिस इज द चेस्ट एक्सरे, और अभी हम एब्डोमिनल एक्सरे देख रहे हैं, सो दिस इज द एब्डोमिनल एक्सरे ऑफ मिस्टर दिस XYZ टेकन एट 2 o'clock और 3 AM और 3 PM, आपने ऐसे बताना है। उसके बाद ऑन मंडे या फिर डेट बताना है ऑन 25th of November और 25th of Jan, जो भी बताना है, जो भी डेट है, और एट इंस्टीट्यूट यानी जहां पे जो है ना जिस हॉस्पिटल में जो है ना वो एक्सरे करवाए हैं वो भी आपने मेंशन करनी है। सो एक सेंटेंस में आपने बताना है कि राइट हैंड में पकड़ के उसके बाद लाइट सोर्स की तरफ टर्न करके आपने बताना है दिस इज द चेस्ट एक्सरे और दिस इज द एब्डोमिनल एक्सरे ऑफ मिस्टर दिस टेकन एट 2 PM and taken at 2 PM on 25th of November at this hospital. So ये आपका एक सेंटेंस होना चाहिए। So इवन स्टार्टिंग में ही जो है वो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है, बहुत से एग्जामिनर्स, क्योंकि जिस तरह हिस्ट्री में एक सीक्वेंस होता है, इसमें भी एक प्रॉपर आप जो है ना एक प्रॉपर तरीके से जो है ना आप एक्सरे को रीड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और एक साइड पे जो है ना लाइट सोर्स की तरफ टर्न कर रहे हैं। सो इससे जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद आपने जो है ना क्या करना है कि ये हो गई बायोडेटा। अब आपने एक्सरे को डिस्क्राइब करते हुए आपने कहाँ पे जंप करना है, किस पॉइंट पे आपने एकदम आपने जो है ना ये नहीं बताना आपको अगर कोई डायलिटेशन नजर आ रही है तो बता दीजिए देयर इज अ डायलिटेशन इन द इंटेस्टाइन्स और इन द पेरिफेरल एरिया और इन द सेंटर। नो, आपने जो है ना एक सिस्टमिक वे, एक प्रॉपर वे के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आपने जो है ना हर पार्ट को डिस्क्राइब करना है, और उसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। उसके थ्रू जो है ना हम अपने एक्सरे को जो है ना कैसे रीड करना है वो देखेंगे। हमारा जो निमोनिक है वो है CBBC। सो CBBC इज के C इज चेक, B is bowel जो intestines वगैरह है, B is bone and C is calcification। इन 4 steps के थ्रू आपने जो है ना वो देखना है कि आपने जो है ना अपनी जो एक्सरे है वो प्रेजेंट करनी है। सो CBBC। नेक्स्ट इज C में फिर आफ्टर फर्दर जो है ना C में C इज चेक। सो इन चेक एक और निमोनिक है जो कि राइप, RIPE, राइप, आपने याद रखना है। सो ये दो निमोनिक के थ्रू आपने एब्डोमिनल एक्सरे को आप बहुत जबरदस्त तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं और इवन आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो वन निमोनिक इज CBBC एंड नेक्स्ट इज आपने जो फर्स्ट अल्फाबेट है C, इट मींस चेक। चेक का जो निमोनिक है वो है RIPE, राइप, यानी आपने RIPE फर्स्ट इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, फिर उसके बाद B, B एंड C। आफ्टर दैट आपकी एक्सरे कंप्लीट आपने प्रेजेंट कर दिया एक प्रॉपर वे। निमोनिक है वो है CBBC। CBBC फर्स्ट इज चेक,
सेकंड इज बाउल एंड अदर ऑर्गन्स, थर्ड इज बॉन्स एंड फोर्थ इज कैल्सिफिकेशन। सो इन 4 पॉइंट्स को आपने देखना है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है सी, इसमें इसका जो निमोनिक है वो है राइप, RIPE। फर्स्ट आपने क्या करना है, जैसे ही आपने एक्सरे उठाई राइट हैंड पे जो लाइट सोर्स है उसकी तरफ टर्न किया, उसके बाद आपने क्या करना है कि देखना है, फर्स्ट आपने ये भी देखना होता है कि आपने एक्सरे सही से पकड़नी होती है। वहां पे जो एक्सरेज होते हैं उसमें एक्सरे में जो है ना वो मेंशन होती है राइट साइड लेफ्ट साइड, वो भी देखना होता है। राइट साइड आपने देखना है, ऐसा ना हो कि आपने एक्सरे जो है ना बिल्कुल जो है ना वो आपने ऑपोजिट ही पकड़ी हो और आर जो है ना बिल्कुल उल्टा ही हो। नहीं, ऐसे नहीं, आपने देखना है कि आर जो है ना वो सही है, राइट साइड पे आपने पकड़ना है। और हमारे पास निमोनिक थे C B B C। सी में हमारे पास जो निमोनिक है वो है राइप। सो सी फर्स्ट हम देखेंगे और सी में राइट में राइट आर, राइट साइड, राइट हैंड और लाइट सोर्स। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, फर्स्ट इज राइट पेशेंट नेम। पेशेंट नेम जो मैं फर्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने बायोडेटा लाजमी एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है, वो सेम यही है, वो इसी निमोनिक में ही आ रहा है। सो आपने नेम और टाइम, डेट एंड प्लेस, कहाँ पे एक्सरे करवाई आपने मेंशन करनी है। P is projection and E is exposure। हमारे पास inclusion में हमारे पास क्या है कि inclusion is from the base of the lungs to the femoral head। So जो abdominal x-rays है उसकी inclusion कहाँ से है, from the base of the lungs to the femoral head। So हम जब describe करेंगे तो हम inclusion का भी बता देंगे। After that जो हमारे पास RIPE है, RIPE projection। So waves जो है ना वो हमारे पास जो view है वो क्या है, AP व्यू। सो हमने व्यू भी डिस्क्राइब बता देनी है। उसके बाद हमारा पॉइंट इज एक्सपोजर। हमने एक्सपोजर देखना है एक्सरे का एक्सपोजर जो है या तो गुड होगा यानी नॉर्मल, या तो बैड या फिर ओवर होगा। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है हमारे पास नॉर्मल एक्सपोजर है, सेकंड जो है वो बैड एक्सपोजर है, बिल्कुल ब्लैक है, और जो थर्ड है वो है ओवर एक्सपोजर। सो आपको जैसे ही एक्सरे आपको नजर आएगी आपने सेम ही वही बताना है। सो जो निमोनिक है उसमें राइप हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट हमारे पास CBBC में हमने फर्स्ट जो है ना चेक का जो निमोनिक है वो है राइप। सो हमने यही डिस्क्राइब करना है कैसे, एक ही सेंटेंस में आपने राइट हैंड आपने बताना है किस चीज का एक्सरे, दिस इज द एब्डोमिनल एक्सरे ऑफ दिस पर्सन टेकन एट 2 PM और 2 AM ऑन 25th of November और Jan at this institute। आपने ये बताना है। उसके बाद जो है ना इंक्लूजन का बताना है। इंक्लूजन इज फ्रॉम द बेस ऑफ the inclusion is from the base of the lung to the head of the femur, and after that जो है ना inclusion के बाद हमारे पास है projection, it's a PA view, and next is exposure and it's a good exposure x-ray। तो ये 4 पॉइंट आपने बताने हैं एक ही सेंटेंस में। आपने बताना है दिस इज द एब्डोमिनल एक्सरे ऑफ मिस्टर दिस टेकन एट 2 PM on 25th of November at this institute or this hospital। The inclusion of this abdominal x-ray is from the base of the lung to the head of the femur, is a PA view and exposure is good। ओके, ऐसा आपने ऐसे जो है ना वो अपने 4 सेंटेंस में फर्स्ट निमोनिक जो फर्स्ट पार्ट था CBBC का वो आपने ऐसे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गन्स CBBC। फ्रॉम C हम देख चुके हैं, RIPE देख चुके हैं। आफ्टर दैट इज बाउल एंड अदर ऑर्गन्स। यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने कमेंट करना है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में और लार्ज में। जो स्मॉल है वो सेंटर पे है और जो लार्ज है वो हमारे पास पेरिफेरी में, एक ये डिफरेंस है। और जो स्मॉल है उसमें क्या है कि स्मॉल में हमारे पास जो है ना उनका जो डायमीटर है वो छोटा है और जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है उनका डायमीटर बड़ा है। सो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नजर नहीं आया, तो हमने जस्ट बोलना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स यानी और द बाउल्स इन द सेंटर्स आर इन नॉर्मल डायमीटर और बाउल्स इन द पेरिफेरी आर इन नॉर्मल डायमीटर। सो और देयर इज नो डायलिटेशंस। सो और जो लार्ज बाउल्स है उनकी जो डायमीटर है वो स्मॉल की लेस देन 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर एंड लेस देन 9 सेंटीमीटर। सीकम की लेस देन 9 सेंटीमीटर है और जो अदर पार्ट्स है उसकी लेस देन 6 सेंटीमीटर है। सो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा हमने कैसे पता करना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या ऑस्ट्रेशंस बनी होती है, वहाँ पे ऑस्ट्रेशंस होती हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वहाँ पे हमारे पास जो वेल्व्यूलाई कन्वेंशन। सो हमने ऐसे डिफरेंशिएट करना है लार्ज और स्मॉल बाउल में। और यहाँ पे हमने इंटेस्टाइन का ही बताना है कि देयर इज नो डायलिटेशन एंड एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेंटर ऑफ द इन सेंटर एंड पेरिफेरल बाउल्स, सो नॉट इन द इवन द लार्ज एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स लुक्स नॉर्मल। सो आपने ऐसे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो है ना वो अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ रही है तो अपने ऑब्स्ट्रक्शन को बताना है, और अगर कोई एयर फ्लूइड लेवल नजर आ रहा है तो वो बताना है। अगर डोम ऑफ द डायफ्राम की आपको कोई एयर नजर आ रही है, एयर अंडर द डायफ्राम, इन केस ऑफ कोई ड्यूटेनल जो है ना वो अल्सर है, या फिर टाइफाइड परफोरेशन है, या फिर कोई टीबी परफोरेशन है, या फिर कोई कोई और लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में कोई इंजरी हुई है जो परसिस्ट करी मोर देन 7 डेज। सो उन सबको जो है ना वो आपने डिस्क्राइब करना है। सो नेक्स्ट इज रेगुलर साइन किन कंडीशन में होता है। यहाँ पे सपोज ये एक्सरे जो है ना एब्डोमिनल एक्सरे है, और हमें जो है ना एक्सरे पे जो है ना सेकंड पॉइंट में जो राइप हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसके बाद हमारे पास जो इंटेस्टाइन्स आ गए हैं, उस पर हमने जो है ना वो कमेंट करना है। सो यहाँ पे आपने देखना है कि जो रेगुलर साइन है वो किस कंडीशन में होता है, वो न्यूमोपेरिटोनियम में होता है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे है इंटेस्टाइन, यहाँ पे, और दोनों साइड पे क्या है, एयर, दोनों साइड पे एयर है, और सेंटर पे क्या है, इंटेस्टाइन है, बाउल है। तो इसे क्या बोलते हैं, रेगुलर साइन। रेगुलर साइन किन कंडीशन में होता है, न्यूमोपेरिटोनियम में होता है। अगर आपको जो है वो एयर अंडर डायफ्राम, अगर आपको कोई एयर नजर आ रही है तो आपने उस पर कमेंट करना है कि देयर इज एयर अंडर द डायफ्राम, और वो किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है, जो कि बता चुकी है, सर्टिफाइड परफोरेशन कुछ भी हो सकता है। सो उस पर आपने कमेंट करना है। सो ऐसे आपने जो है वो इंटेस्टाइन, नेक्स्ट पॉइंट इज जो बाउल है और जो अदर ऑर्गन्स है उस पर आपने कमेंट करना है।
है बॉन। बॉन पे आपने कैसे कमेंट करना है, बॉन में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं एब्डोमिनल एक्सरेज में, हमारे पास जो है ना वो लोअर रिब्स आ जाती है, इसके अलावा जो 5 लंबर वर्टिब्रेज है वो आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा सैक्रम है और कॉकेक्स है और पेल्विस है एंड प्रॉक्सिमल जो फीमर है वो आ जाती है, क्योंकि जो इंक्लूजन का भी हमने बोला था वो कहाँ से कि बेस ऑफ द लंग्स टू दी हेड ऑफ द फीमर। सो ये वाले पार्ट्स जो है ना वो एब्डोमिनल एक्सरेज में आएंगे। सो यहाँ पे हमने क्या कमेंट करना है, जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे बॉन्स। अब हमने बॉन्स पे कमेंट करना है, कोई अगर जो है वो एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई और इंजरी हुई है जिसमें हमारे पास जो है ना बॉन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो हमने बॉन पे भी जो है ना वो कमेंट करना है कि देयर इज नो फ्रैक्चर और देयर इज नो डिसलोकेशन ऑफ द बॉन्स और एनी फ्रैक्चर ऑफ द बॉन्स। तो हमने फ्रैक्चर पे कमेंट करना है और सेकंड हमें लीजन्स पे कमेंट करना है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन, और कैल्सिफिकेशन में हमारे पास CPVC हम देख चुके हैं जिसमें RIPE, आफ्टर दैट बाउल्स देखने हैं। देन हमारे पास है बॉन में फ्रैक्चर लीजन्स पे कमेंट करना है और नेक्स्ट इज जो लास्ट है वो है कैल्सिफिकेशन। अब कैल्सिफिकेशन कोई पैथोलॉजी हो सकती है, लाइक स्टोन्स हो सकते हैं या फिर हाइड्रोजेनिक सर्जिकल कोई इंस्ट्रूमेंट पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी है या फिर कुछ भी जहाँ पे कोई इंजरी हुई है और वहाँ पे जाके कैल्सिफिकेशन हो गई है, कोई भी पैथोलॉजी वहाँ पे जाके कैल्सिफिकेशन हुई है। सो ऐसे हमने जो है ना वो 4 पॉइंट कैल्सिफिकेशन पे कमेंट करना है। यहाँ पे देखिए गॉल स्टोन्स है, अगर आपको किसी भी एक्सरे में गॉल स्टोन्स यानी कैल्सिफिकेशन मिली तो आपने उस पर कमेंट करना है। रेनल स्टोन्स है, आफ्टर दैट इज यहाँ पास रेनल स्टोन्स है, ठीक है। पैंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशंस है। सो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर निमोनिक्स, बहुत ही इजीली जो आप किसी भी एक्सरे को जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट CPVC आपने याद रखना है, उसके बाद चेक पॉइंट पे RIPE, राइट, एंड देन ऑल दीज 4 पॉइंट्स आपने ऐसे जो है ना वो एक्सरे को डिस्क्राइब करना है। एसोफेगस के लिए जो बेरियम सोलो है, बेरियम मील इज फॉर स्टमक एंड ड्यूडेनम, बेरियम मील फॉलो थ्रू जो है फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड बेरियम मिनिमा इज फॉर लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे पास है एक है सिंगल कंट्रास्ट एंड डबल कंट्रास्ट। सिंगल कंट्रास्ट में हमारे पास जो है वो है सिर्फ बेरियम मील यानी बेरियम सल्फेट यूज हो रहा है। डबल कंट्रास्ट है उसमें हमारे पास क्या है कि बेरियम सल्फेट प्लस कोई भी मैनिटोल, एयर या फिर इनो यूज कर रहे हैं। अब जो ये डिफरेंस पूछ सकते हैं कि कंट्रास्ट में, डबल कंट्रास्ट और सिंगल कंट्रास्ट में क्या डिफरेंस है। डबल कंट्रास्ट में आपको जो है ना वो ऑर्गन तो नजर आएगा लेकिन उसमें जो म्यूकोजा वगैरह है वो आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो डबल कंट्रास्ट है वहाँ पे हम बेरियम सल्फेट के साथ कोई भी एयर या फिर इनो या फिर मैनिटोल वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें आपको जो है ना जो लेयर्स है वो आपको नजर आ रही है। सो जो डबल कंट्रास्ट है उसका जो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि आपको अगर कोई यहाँ पे कोई अल्सर है, म्यूकोजल परफोरेशन है या फिर कोई भी पैथोलॉजी है तो आपको नजर आ जाए। ये हमारे पास एसोफेगस है और यहाँ पे कौन सा कंट्रास्ट यूज, बेरियम स्वॉलो यूज किया है और ये हमारे पास क्या है, एसोफेगस, जो कि नॉर्मल शो कर रहा है, ठीक है। स्टमक में हमारे पास कौन सा कंट्रास्ट यूज हो रहा है, बेरियम स्वॉलो, बेरियम मील और कंट्रास्ट जो है ना आप जो है ना वो नॉर्मल जो सिंगल कंट्रास्ट है या फिर डबल कंट्रास्ट यूज कर सकते हैं। अगर डबल कंट्रास्ट यूज करें सेम म्यूकोजा वगैरह आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पे सिंगल कंट्रास्ट यूज है, बेरियम सल्फेट यूज है, इसमें हमें फंडस, बॉडी, ग्रेटर कर्वेचर और ये सारा कुछ नजर आ रहा है। एंट्रल पार्ट ऑफ द जो हमारे पास पाइलोरिस है ये सारा स्टमक का नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, बेरियम मील जो कि स्टमक का है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूडेनम। जो बेरियम फॉलो थ्रू में हमारे पास जो ड्यूडेनम है वो फेदरी है, इसकी जो फेदरी अपीयरेंस है, ओके और प्लाइका सर्कुलरिस और वेल्यूलाई की वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो हमारे पास फेदरी। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हाइलियम की जो है ना वो फेदरी अपीयरेंस है। सो इट्स एन एब्नॉर्मलिटी और ये किन कंडीशंस में होती है, ये होती है सिलेक्स फ्लू में। बेरियम इनिमा में हमारे पास ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हम इनिमा यूज करते हैं और इनिमा में हमारे पास रेक्टम, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड एंड रेक्टम। इसमें ये है कि आपने रेशियो देखनी होती है, रेक्टम डायमीटर और सिग्मोइड डायमीटर की रेशियो अगर आप देखिए तो अगर 1 से ज्यादा है तो इट्स नॉर्मल, अगर 1 से कम है तो इट्स एब्नॉर्मल। और किस कंडीशन में, हर्शफिल्म्स डिजीज में जो रेक्टम और सिग्मोइड का जो रेशियो है वो लेस देन 1 होगा। सो ये हमने जो बेरियम इनिमा है उसके बेरियम स्वॉलो और बेरियम मील, बेरियम फॉलो थ्रू और बेरियम जो है वो इनिमा हम हर एक देख चुके हैं और सिंगल और जो डबल कंट्रास्ट है उसका डिफरेंस भी देख चुके हैं। सो कैसे हमने जो है वो एक्सरे को रीड करना है एब्डोमिनल एक्सरे के निमोनिक के थ्रू और इसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रास्ट देख चुके हैं और किस कंडीशन में कौन सा कंट्रास्ट है, बेरियम स्वॉलो थ्रू है, बेरियम मील है और बेरियम इनिमा है। एब्डोमिनल एक्सरे है उसकी एक शॉर्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे प्रैक्टिस के लिए और इसके अलावा जो है चेस्ट एक्सरे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और चेस्ट एक्सरे, हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे वो भी सेम ही हम जो है एक सिंपल वे में जो है निमोनिक के थ्रू जो है ना वो सिंपली हम कैसे जो है वार्ड में या फिर जो है वो एग्जामिनर के सामने कैसे डिस्क्राइब करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स वो देखेंगे। सो थैंक यू।